हाँ देखिए, अब इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों हुआ होगा, उसका सिस्टम क्या है उसको देखो। जैसे अभी हमने सोलेनॉइड वाला एग्जांपल लिया था, ये वैक्यूम है, आई आपने करंट दिया, तो इसमें जो बी जो है, बी का वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, इस तरफ ये बी वैक्यूम, यही है बी नेट इसमें। ओके, अब मान लो आपने इसमें पैरामैग्नेटिक फील्ड कर दिया, ध्यान दो, तो यहां जो बी का वैल्यू है म्यू नॉट म्यू आर एन आई, जो कि पहले से ऑब्वियस है ज्यादा है, बी नेट बी वैक्यूम वाले से ज्यादा है, तो इसमें क्या रहा होगा देखो, ऑब्वियस है बी जो होता है हर का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, हर का कंट्रीब्यूशन शामिल करते हैं, तो ये मटेरियल के अंदर नेट फील्ड इतना है, इसमें किसका किसका रोल लिया होगा, इसमें रहा होगा बी वैक्यूम म्यू नॉट एन आई प्लस मटेरियल, इसमें से इसको घटा दो तो हो गया म्यू नॉट म्यू आर -1 एन आई। देखो तो ये वैक्यूम की वजह से रहा होगा और ये मटेरियल की वजह से रहा होगा। देखो वैक्यूम में जब करंट की वजह से इतना रहा होगा जो आपने दिया, अब मटेरियल का भी अपना रोल आएगा, तो मटेरियल का इतना रोल आएगा, दोनों को ऐड करो तो मिलकर कितना हो गया, दोनों एक तरफ है, ठीक है, दोनों एक तरफ है तो मिलकर नेट इतना हो गया, ठीक है, नेट फील्ड हो गया। यही अगर आप फेरो सॉरी कौन सा डायमैग्नेटिक फील्ड कर देते हो, तो यहां जो फील्ड है बी नेट है म्यू म्यू आर एन आई, जिसमें ये बी नेट है, तो बी नेट में दो रोल है, यहां देखो ये लेस देन बी वैक्यूम है, वैक्यूम से कम है, इसका मतलब वैक्यूम तो खुद म्यू नॉट एन आई कर रहा होगा, वैक्यूम में जब था करंट की वजह से इतना रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये हुआ ड्यू टू फ्री करंट, जो आपने करंट दिया है, फ्री करंट मतलब जो आपने दिया है, और ये मटेरियल में मतलब ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड हुआ होगा करंट। ओके, उसकी वजह से यहां पे भी ड्यू टू फ्री करंट जो आपने दिया था, और मटेरियल के अंदर उल्टा इंड्यूस हुआ होगा, तब ने नेट घटा दिया है, उल्टा हुआ होगा म्यू नॉट 1 माइनस म्यू आर एन आई ड्यू टू इंड्यूस करंट। तो है क्या मैकेनिज्म, ठीक है, कि जैसे मटेरियल भरते हैं उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है मटेरियल में, और वो भी अपना फील्ड क्रिएट करेगा, नेट फील्ड या तो बढ़ा हुआ मिलेगा या, ये है कहानी। तो अब उस मैकेनिज्म को समझते हैं कैसे हुआ होगा, और इंड्यूस करंट कैसे रहा होगा उसको समझते हैं, ठीक है, तो इसको आप इलेक्ट्रिक वाला एग्जांपल में भी समझ सकते हैं, मैग्नेटिक वाला में भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता था, इलेक्ट्रिक मटेरियल में when a material is placed in external electric field, अब जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ होगा, मान लो चार्ज रखे हो उसकी वजह से, या जो भी, ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स गेट पोलराइज्ड एंड मॉलिक्यूलर इंड्यूस्ड मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट appears। देखो तो याद करो ऐसा ही था, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड देंगे तो मॉलिक्यूल मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, फील्ड दिए, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फील्ड का उल्टा होता भागता है,
तो नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, तो पूरा मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर था वो पोलराइज हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, चाहो तो मैकेनिज्म वहां देख सकते हो, वहां बताए थे। ठीक है, यानी अब इंड्यूस चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ये सब इंड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस्ड इफेक्ट है। जैसे फील्ड हटा है तो मॉलिक्यूल अपना नॉर्मल हो गया सिचुएशन। तो एक्सटर्नल के वजह से जो चेंज होता है उसको कहते हैं इंड्यूस। उसको एक्सटर्नल के कॉज को हटाओ, फिर से नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो इंड्यूस मॉलिकुलर डायपोल मोमेंट एपियर्स। ओके, और हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, अ वेक्टर पी कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर is defined as induced dipole moment per unit volume। उस मटेरियल में कितना पर यूनिट वॉल्यूम इंड्यूस हुआ है। ठीक है, यूनिट हो गया कूलम पर मीटर। कूलम मीटर होता है डायपोल मोमेंट का, अब पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं पोलराइजेशन पी। ठीक है, और ये पोलराइजेशन डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था। पोलराइजेशन डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, और कितना ससेप्टिबिलिटी है। बताए थे जितना ससेप्टिबिलिटी उतना होगा उतना पोलराइज होगा। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड होता है। ये होता है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी मायने रखता है मटेरियल का। एक प्रॉपर्टी है, खुद ही देखो ना, फील्ड दिए, जिसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा उसमें मॉलिकुलर ज्यादा पोलराइज हो गया, जिसमें कम होगा उसमें नहीं होगा। मटेरियल का प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो सेम चीज मैग्नेटिक मटेरियल में जो होता है, सेम चीज मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है। ठीक है, व्हेन अ मटेरियल is exposed to some field, magnetic field। ठीक है, ठीक है, induced molecular magnetic dipole moment appears। वहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ठीक है, बट इन टू डिफरेंट वेज, इन टू डिफरेंट वेज, डिफरेंट, दो अलग अलग तरीके से अपीयर होता है। इसलिए एक बार पैरा शो कर सकता है और डाय शो कर सकता है। ठीक है, ओके, एक में एक्सटर्नल फील्ड जैसा है उसी तरफ होता है, एक में उल्टा होता है। ठीक है, तो टू डिफरेंट वेज, अभी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे उसको। ओके, तो यहां से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, अ वेक्टर एम कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज induced magnetic dipole moment per unit volume।
ठीक है, यूनिट ऑफ एम इज, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और पर मीटर क्यू यानी एम्पियर मीटर इनवर्स, एंड डायमेंशन इज m0 I1 L-1 T0। ओके, ये है कहानी। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन का ये कहानी है, समझ में आया? ठीक है, और दो अलग अलग तरीका कैसे होगा वो भी बताते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, जैसे यहां एक्सप्रेशन है, कुछ यहां भी वैसा ही होता है। एम का वैल्यू जो होता है, देखो मटेरियल का जो अपना कंट्रीब्यूशन था, इनफैक्ट दो फॉर्मूला यहां लिखते हैं, मटेरियल का जो यहां कंट्रीब्यूशन था ड्यू टू मटेरियल, वो जो होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू एम। मटेरियल का कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है, म्यू नॉट इंटू एम। जितना अधिक मैग्नेटाइज होगा उसी हिसाब से मटेरियल अपना कंट्रीब्यूशन शो करेगा। ठीक है, मटेरियल का जो रोल है वो मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करता है। और दूसरा, मैग्नेटाइजेशन जो है किस पे डिपेंड, जैसे यहां पोलराइजेशन फील्ड पे डिपेंड करता था, तो यहां मैग्नेटाइजेशन जो है किस पे डिपेंड करता है, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू बी नहीं लिखेंगे, एक टर्म नया टर्म लिख रहे हैं एच। ये ज्यादा बेसिक फार्मूला है, इस पे आते हैं। एच क्या है बताते हैं। ये तो समझाने के लिए होता है, जितना मैग्नेटाइज होगा उतना मटेरियल शो फील्ड अपना शो करेगा। ठीक है, तो उसका पूरा मैकेनिज्म बेसिक यहां से शुरू होता है। जैसे इसका बेसिक यहां से शुरू होता है, इसका बेसिक यहां से शुरू होता है, ससेप्टिबिलिटी इंटू एच। ठीक है, अब एच से इसका पूरा मैकेनिज्म अब समझ में आ जाएगा, तुरंत एक लाइन में समझ में आ जाएगा क्या है। ऑब्वियस है, अगर हम यूनिट की एच को कहते हैं, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है। एच को कहते हैं, वर्ड देख लो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मटेरियल को मैग्नेटाइज करने वाला एच है। कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा वो एच पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और इसका यूनिट जो होगा, ससेप्टिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो एम का क्या यूनिट था, डायमेंशन। फॉर्मूला भी देखेंगे एक आध केस में तो समझ में आएगा। डायमेंशन कितना होगा, m0 I-1 होगा, I1 होगा, I1 L-1 T0। ठीक है, ओके, क्लियर है इतना?